आज है 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा आईआईटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी व आईआईटी के बीच हुआ एमओयू। आईआईटी कानपुर को तकनीक की मदद से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। इसके लिए गुरुवार को आईआईटी कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच एमओयू हुआ। अब आईआईटी कानपुर एआई की मदद से आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। इसमें मिशन के तहत उपलब्ध डेटा का उपयोग कर एआई मॉडल की मदद से बीमारियों के शुरुआती स्तर पर पता लगाने में मदद की जाएगी। सीएम योगी ने बदले मंत्रियों के प्रभार। बदलाव में दिखी लोकसभा चुनाव में आए परिणामों की झलक। सीएम योगी ने जिले के प्रभारी मंत्रियों के जिलों में बदलाव कर दिया है। माना जा रहा है कि ये बदलाव लोकसभा चुनाव के परिणामों और आने वाले 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए किया गया। इन बदलावों में सभी 53 मंत्रियों का जिला बदला गया। 2 डिप्टी सीएम को किसी भी जिले का प्रभारी नहीं बनाया। उनके पास पहले भी जिलों का प्रभार नहीं था, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य प्रभार वाले मंत्रियों को शामिल किया गया। यूपी में 4000 करोड़ से सड़कें और नए पुल बनाएगा पीडब्ल्यूडी। प्रस्ताव मांगी गए। यूपी सरकार प्रदेश में रोड नेटवर्क को और तेजी से बढ़ाने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग 3946 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें व पुलों का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिलाधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए। जो प्रस्ताव आएंगे उनमें से प्राथमिकता के आधार पर जो काम अधिक जरूरी होगा उसे कराया जाएगा। ई पॉश मशीन में उंगली स्कैन न हो तो भी मिलेगा राशन। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर कोटेदार देगा राशन। कानपुर में ई पॉश मशीन में उंगली स्कैन नहीं कर रही है तो भी कोटेदार राशन देने से मना नहीं कर पाएगा। आपको कोटेदार को पंजीकृत मोबाइल नंबर देना होगा। कोटेदार ई पॉश मशीन में मोबाइल नंबर डालेगा तो ओटीपी आएगा। ओटीपी बताने के बाद राशन दे दिया जाएगा। मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो जिला आपूर्ति कार्यालय जाकर करा सकते हैं। राम मंदिर के निधि समर्पण अभियान में जुटी 2800 करोड़ की धनराशि। सरकार को भरेंगे इतना टैक्स। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण के लिए तीर्थ क्षेत्र की ओर से 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 के बीच करीब 42 दिनों तक चलाए देशव्यापी निधि समर्पण अभियान में कुल 2836 करोड़ 79 लाख की धनराशि का समर्पण राम भक्तों की ओर से किया गया। यह आंकड़ा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में 22 अगस्त 24 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रस्तुत किया गया। स्वाइन फ्लू रोगी की मौत, 2 और रोगियों में पुष्टि। विभाग में खलबली। कानपुर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी। लाल बंगला के रहने वाले स्वाइन फ्लू रोगी राधेश्याम की हैलट में मौत हो गई। उन्हें गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि जब उन्हें भर्ती किया गया तो वो शॉक की स्थिति में थे। वो सांस तंत्र के रोग सीओपीडी के भी पुराने रोगी थे। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल में 2 और रोगियों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। गंगा के जलस्तर में दूसरे दिन भी वृद्धि जारी। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा जलस्तर। गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार की सुबह 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जलस्तर 65 मीटर रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में सतर्कता बढ़ा दी गई। वाराणसी में गंगा का जलस्तर पिछले सप्ताह सोमवार से गिर रहा था। एक सप्ताह में लगभग 4 मीटर जलस्तर खिसका। वहीं रविवार को जलस्तर में गिरावट थम गई। यूपी के नेताओं को मायावती को बताया आस्तीन का सांप, कहा थाली के बैंगन की तरह। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं को आस्तीन का सांप और थाली का बैंगन बताया। हालांकि यूपी के पूर्व सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया। स्वलिखित बुकलेट में बसपा चीफ ने दलित मूवमेंट का जिक्र करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। झांसी को मिलने वाली है नई पहचान। योगी सरकार ने बनाया धांसू प्लान, काम भी हो गया शुरू। विश्व बैंक की मदद से चलाई जा रही यूपी एग्रीज योजना के तहत झांसी को मूंगफली क्लस्टर के रूप में विकसित करने के प्रयास योगी सरकार ने शुरू कर दिए हैं। क्लस्टर की स्थापना से झांसी की मूंगफली न सिर्फ देश के प्रमुख बाजारों में उपलब्ध होगी, बल्कि विदेश, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में इसका निर्यात भी संभव होगा। बहुउपयोगी होने के कारण पिछले 1 दशक में उत्तर प्रदेश के किसानों ने मूंगफली की खेती के प्रति रुचि दिखाई है। एससी ने खराब नमकीन के कारोबारियों पर कसा शिकंजा। प्रमुख सचिव खाद्य तलब, केंद्र सरकार को भी किया पक्षकार।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खराब नमकीन के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया और प्रमुख सचिव खाद्य आपूर्ति से पूछा कि पशु आहार घोषित कंपनीज की नमकीन को दोबारा पैक करके स्थानीय बाजार में बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने 2020 में बरेली में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान जारी किया। फाफामऊ से SO4 लेन निर्माण को 30 साल के लिए रेलवे से मिली जमीन। महाकुंभ के लिए लोक निर्माण विभाग की सबसे बड़ी परियोजना की बाधा दूर हो गई। फाफामऊ से सहसों के बीच चौड़ीकरण के तहत 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए थरवई रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर के दायरे में बाधा बनी उत्तर रेलवे की जमीन 30 साल के लिए लीज पर मिल गई। शासन और उत्तर रेलवे के आला अधिकारियों के बीच सप्ताह भर पहले करार पर समझौता हुआ। फाफामऊ से सहसों के बीच 2 लेन सड़क को 4 लेन किया जाना है। वाराणसी से आजमगढ़ का बढ़ा किराया। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग स्थित बलिरामगंज में NHAI के टोल प्लाजा शुरू होने से रोडवेज बसेस का किराया भी बढ़ गया। अब वाराणसी से आजमगढ़ के लिए 7 रुपए ज्यादा किराया देना होगा। सिटी बसेस की सेवा भी प्रभावित है। 3 दिन से सिटी की डीजल बसेस टोल प्लाजा की ओर नहीं जा रही। इन बसेस का भी किराया बढ़ाए जाने पर मंथन चल रहा है। यूपी में भेड़ियों के बाद अब बाघ का आतंक, खौफ में 50 गांव। इस आदमखोर ने ली 4 लोगों की जान। पिछले कुछ दिनों से यूपी में भेड़िए को लेकर खौफ का माहौल है। बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हमले पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। अब यूपी से बाघ के हमले की खबर आ रही है। बाघ के हमले की यह खबर लखीमपुर खीरी से आई है। वहां गन्ने के खेतों में छिपकर बाघ लगातार स्थानीय लोगों पर हमला कर रहा है। इस आदमखोर के हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले को लेकर करीब 50 गांव में खौफ का माहौल छाया है। औद्योगिक स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनेगा BPCL परिसर। नैनी औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ा BPCL का परिसर और सरस्वती हाईटेक सिटी को प्रयागराज औद्योगिक स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनाने की तैयारी है। 28 अगस्त को केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी को प्रयागराज औद्योगिक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के अनुसार विकसित किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट के पास 2 सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर हब खुला। ईडा सिटी में 2 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता। ताइवान की तर्ज पर भारत को भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर बनाने की योजना उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने बना ली। एक्सपो सेंटर में बुधवार से शुरू हुए सेमिकॉन एक्सपो के आयोजन से ईडा सिटी में स्थापित होने वाले सेमीकंडक्टर पार्क में करीब 2 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना बढ़ गई है। विश्व भर की एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी कंपनीज इस सेमिकॉन एक्सपो का हिस्सा बनी है। गोरखपुर में बिजली व्यवस्था को मिलेगा बूस्ट। 11 नए उपकेंद्र बनेंगे। 1152 करोड़ रुपए होंगे खर्च। महानगर में वर्ष 2035 में बिजली की संभावित मांग को देखते हुए उपकेंद्रों की संख्या और उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बिजली निगम महानगर में 11 उपकेंद्र बनाएगा। इसके साथ ही 10 उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। यूपी की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर बनने का मौका। कॉलेज में पढ़ाने का सपना देख रही हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की। इन पदों के लिए 30 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट www.msdsu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। डीएम की पहल, बखीरा में बनेगा टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर। झील किनारे खाने ठहरने की होगी सुविधा। संत कबीर नगर के बखीरा झील में पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण हो रहा है। इस पर कुल 80 लाख रुपए खर्च होंगे। यहां पर्यटकों को ठहरने, खाने पीने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डीएम ने कार्यदायी संस्था को 3 माह में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। अगले 24 घंटे में जारी रहेगी झमाझम बारिश। येलो अलर्ट जारी। सितंबर माह में अच्छी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आगे भी बारिश जारी रहेगी, जो कि फसलों के लिए अच्छी साबित होगी। मौसम कार्यालय पर 24 घंटे में 52.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अभी 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा एक्शन। 75 में से 73 जिलों के प्रभारी मंत्री बदले। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार यूपी में भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया। यूपी के 75 में से 73 जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बदल दिया गया। गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात। आयुष्मान भारत में मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। कैबिनेट ने लगाई मोहर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब इस मंजूरी के बाद 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय की परवाह किए बगैर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा खिलवाड़। चीन से आने वाली घटिया और जहरीला लहसुन एक बार फिर से हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छुपे घुसाना शुरू कर दिया है। ये लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पीएम मोदी 15 सितंबर को देंगे 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश के विभिन्न राज्यों से 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कई शहरों से होकर गुजरेगी। ग्रेटर नोएडा में होगा 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि ग्रेटर नोएडा में जल्द ही 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का शिलान्यास करने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। उन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य सरकार चिप इकाइयों के लिए भूमि सब्सिडी, 25% तक की पूंजी सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दे रही है। शहर से हटेंगी पुरानी डीजल वाली बसें, जाम और प्रदूषण मुक्त बनेगा बनारस। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को गुरुवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में यातायात व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि शहर के भीतर स्थित रोडवेज और निजी बस स्टैंड को शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि यातायात का दबाव कम हो सके। साथ ही बस चालकों को रूट डायवर्जन के नियमों का सख्ती से पालन कराने और सड़कों पर अनुबंधित बसेस को खड़ा न करने के निर्देश दिए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।